यूपी बोर्ड कक्षा 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज की इस बेहतरीन वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं आपका भूगोल का पेपर। तो जो भी बच्चे 2026 से 2027 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, उनके लिए ये पेपर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस पेपर में हमने पुराने प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं, उसमें से हमने मिलाकर इस प्रश्न पत्र को बनाया है। अगर आप इस प्रश्न पत्र को देख लेते हैं, तो आपका 95 प्लस आने का स्कोर हो सकता है, ठीक है। कि ये जो हम क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आपको जैसे ही आप इन्हें पढ़ेंगे, आपको खुद मालूम चल जाएगा कि ये कितने अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी आपका समय व्यर्थ किए हुए। आपको ऊपर अपना अनुक्रमांक लिखना है और यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, ठीक है। और आपका समय आपको मालूम है कि 3 घंटा 15 मिनट का है और पूर्णांक आपका रहेगा टोटल 70 नंबर का, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। और जो आपके निर्देश हैं वो आपको ज़रूर देख लेने हैं, ठीक है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि निर्देश में कोई-कोई चीज़ें बदल जाती हैं, तो आपको निर्देश हमेशा चेक कर मतलब आपको चेक कर लेने हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब आपका देखते हैं इसमें नोट में क्या दिया हुआ है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। यानी कि जो शुरुआत के 15 मिनट हैं, वो परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। अगला है, अगर आपको वॉइस में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो मेरा माइक थोड़ा खराब है, ठीक है। अगर आपको हिचकिचाहट लग रही है क्योंकि इधर हमारा फ़ोन भी थोड़ा लैग कर रहा है, ठीक है? थोड़ा-सा प्लीज़ एडजस्ट करिए। आइए आपके निर्देश पढ़ते हैं। पहला आपका है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी कि इसमें जितने भी प्रश्न होंगे वो आपको वो सभी करने हैं, एक भी प्रश्न को आपको छोड़ना नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या बोल रहा है? अगला है इसमें कि प्रश्न संख्या 1 से 8 तक बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, प्रश्न संख्या 9 से 16 तक अति लघु-उत्तरीय प्रश्न हैं, जिनका उत्तर आपको 20 शब्दों में देना है। अगला है प्रश्न संख्या 17 से 22 लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है, तथा प्रश्न संख्या 23 से 24 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर आपको 150 शब्दों में देना है, ठीक है। उसके बाद है प्रश्न संख्या 25 से 26 आपका मानचित्र कार्य है, ठीक है। फिर आपका तीसरा निर्देश देख लेते हैं कि सभी प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सम्मुख हैं, लेकिन हमने इस प्रश्न पत्र में आपके लिए एक भी अंक नहीं रखा है, इसलिए जब आप वहाँ पर जाएँगे, आप खुद ब खुद आपको क्वेश्चन के जितना भी नंबर आपको देखने को मिल जाएगा। आपका चौथा है कि उपयुक्त रेखा मानचित्र एवं आरेखों से अपने उत्तरों की पुष्टि कीजिए। और आपको जो नीचे है, उसमें आपको रेखा मानचित्र भी दिया है। वहाँ पर आपको आपके उत्तर लिखने हैं कि यानी कि उसमें पूछा जाए कि ये चीज़ कहाँ है, तो आपको बताना है कि ये चीज़ यहाँ पे है, ठीक है। और ये स्टार्ट करते हैं आपका बहुविकल्पी से। आपके 8 बहुविकल्पी हैं, हर एक प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही बारीकी से समझेंगे, ठीक है। और ये इसके लिए आपको ओएमआर शीट नहीं मिलेगी, आपको इसका उत्तर आपकी उत्तर पुस्तिका में ही लिखना होगा। आइए आपका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? आपका पहला ऑप्शन है झारखंड, दूसरा ऑप्शन है गुजरात, तीसरा ऑप्शन है पंजाब और चौथा ऑप्शन है आपका केरल, ठीक है। इसमें आपको बताना है कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा अभ्रक का उत्पादन होता है, ठीक है। आपका ऑप्शन देख लेते हैं, मतलब ऑप्शन हमने देख लिए हैं। उसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात, यानी कि गुजरात में सबसे ज़्यादा अभ्रक उत्पादन होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन-सा एक लौह अयस्क उत्पादन है? ठीक है, यानी कि इनमें से कौन-सा एक लौह अयस्क उत्पादक है? अब आपको बताना है कि इसमें कौन-सा क्षेत्र है जहाँ पर लौह अयस्क उत्पादन होता है। आपका पहला ऑप्शन है दामोदर घाटी, दूसरा है मयूरभंज, तीसरा है सुंदरबन और चौथा है मालवा, ठीक है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी मयूरभंज। मयूरभंज आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका तीसरा है और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि भारत का क्या कह रहा है, ये हर बच्चे को आना ही चाहिए। भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन-सा है? यानी कि भारत का ऐसा कौन-सा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन होता है? तो आपका पहला ऑप्शन है असम में, दूसरा है केरल, तीसरा है तमिलनाडु और चौथा आपका हो जाएगा उत्तराखंड, ठीक है। इनमें जिन बच्चों को नहीं मालूम है, उसका राइट आंसर हो जाएगा असम में। क्या हो जाएगा? असम में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन-सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की नदी है?
ठीक है, यानी कि प्रायद्वीपीय कौन सी नदी है? तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोदावरी। क्या हो जाएगा? गोदावरी, क्योंकि देखो ना तो गंगा है, ना ही आपकी ब्रह्मपुत्र है और ना ही आपकी सतलज है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका पांचवा। पांचवा प्रश्न कह रहा है राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास एवं रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? ठीक है, यानी कि जो राष्ट्र के राजमार्ग होते हैं उनका विकास और रखरखाव किसके द्वारा होता है, ये आपको बताना है। तो इसमें आपके ऑप्शन देख लेते हैं। पहला आपका बोल रहा है भारतीय रेलवे के द्वारा, भारतीय राजमार्ग, ठीक है, सॉरी, भारतीय राजमार्ग के द्वारा, या फिर भारतीय डाक विभाग के द्वारा, या चौथा है नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, इसमें आपका राइट आंसर आपको खुद मालूम होगा, भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक जूट उत्पाद किस राज्य में होता है? ठीक है, यानी कि भारत में सर्वाधिक जूट उत्पाद कहाँ पर होता है, ये आपको बताना है। आपका ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है आपका बिहार, ठीक है, दूसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा है उड़ीसा और चौथा है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। आगे बढ़ते हैं। सातवां आपका प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक, सॉरी हाँ, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, यानी कि इनमें से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? आपके ऑप्शन देख लेते हैं। कोयला, फिर है पेट्रोलियम, फिर है पवन ऊर्जा और आपका लास्ट है प्राकृतिक गैस। ठीक है, इसमें जो आपका गैर के रूप में आता है वो आपका हो जाएगा पवन ऊर्जा। ठीक है, क्योंकि पवन ऊर्जा है वो गैर मतलब पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका अंतिम प्रश्न, ठीक है, सॉरी हाँ, अंतिम प्रश्न क्या है कि कुदे सॉरी हाँ, कुदेमुख, ठीक है, क्या बोल रहा है कि कुदेरमुख क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, आपने क्वेश्चन भी देखी है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आपको पढ़ मतलब उनको पढ़ने में आपकी जीभ लड़खड़ा जाएगी। आइए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। आपका ऑप्शन है पहला बॉक्साइट, दूसरा है लौह अयस्क, तीसरा है आपका तांबा और चौथा है आपका सोना। ठीक है, इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, बा वाला, लौह अयस्क। यहाँ तक हमने आपको आपके बहुविकल्पीय प्रश्न बता दिए हैं। अब बढ़ते हैं आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की ओर। यहाँ पर हम आपको आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न बताएंगे जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में सीधे के सीधे छपेंगे। अगला यानी कि आपका पहला प्रश्न है मानव विकास से क्या अभिप्राय है, यानी कि मानव के विकास से आपका क्या अभिप्राय है, आपको पहले ये बताना है। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका दूसरा प्रश्न है कि जलोढ़ मिट्टी की एक विशेषता लिखिए, यानी कि जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसकी आपको एक विशेषता लिखनी है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, क्या बोल रहा है कि जैव विविधता का अर्थ बताइए। ठीक है, यानी कि जो जैव विविधता होती है उसका अर्थ बताना है। फिर है राष्ट्रीय राजमार्ग किसे कहते हैं, ये आपको बताना है। फिर अगला है नगरीकरण की परिभाषा बताइए। ठीक है, क्या बोल रहा है, नगरीकरण की क्या बताइए, परिभाषा लिखिए। फिर अगला है सतत विकास का एक उद्देश्य लिखिए, यानी जो सतत विकास होता है उसका आपको उद्देश्य लिखना है। फिर आपका 15वां क्वेश्चन है कि हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है। और फिर आपका 16वां क्वेश्चन है कि साक्षरता दर क्या होती है। यानी कि ये जो आपके क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चाहे तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर आपको ये सब चीज़ें फ्री में मिल जाएंगी और जितने भी नोट्स मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ सब आपको फ्री में मिल जाएंगे। अब बढ़ते हैं आपके लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर। आप लघु उत्तरीय प्रश्न में आपके देखते हैं। पहला आपका प्रश्न बोल रहा है कि भारत में लौह एवं इस्पात उद्योग के, ठीक है, एक सेकंड प्लीज रुकिए। हम्म भारत में लौह एवं इस्पात उद्योग के विकास के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। दूसरा आपका है भारत में जनसंख्या, ठीक है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के दो कारण एवं दो प्रभाव लिखिए। फिर अगला है वर्षा जल, ठीक है, वर्षा जल, प्लीज सॉरी हाँ, वर्षा जल संरक्षण, एक सेकंड प्लीज रुकिए। अगला है आपका कि वर्षा जल
संचयन, ठीक है, क्या बोल रहा है? वर्षा जल संचयन का महत्व स्पष्ट कीजिए। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है आपका, भारत में सड़क परिवहन के महत्व का वर्णन कीजिए। फिर उसके बाद है आपका अगला प्रश्न, वनों के संरक्षण के प्रमुख उपाय लिखिए। यानी कि इसमें आपको वनों के जो भी संरक्षण होता है उसके आपको प्रमुख उपाय लिखने हैं। और आपका अंतिम प्रश्न है लघु उत्तरीय रेखा, भारत में कृषि की प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। अब बढ़ते हैं आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्न की ओर। ठीक है, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में आप देख रहे हैं कि आपका ज़्यादा समय नहीं गवाते हैं। ठीक है, अगला है आपका विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। तो आपके प्रश्न में क्या बोल रहा है? आपके प्रश्न में बोल रहा है कि भारत में जल संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता एवं प्रमुख उपयोगों का विस्तार से वर्णन कीजिए। ये आपका हो गया 23वां प्रश्न। और आपका 24वां प्रश्न क्या बोल रहा है? ठीक है, आगे से थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। हाँ, 24वां आपका प्रश्न बोल रहा है कि भारत में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक एवं आर्थिक कारकों का विस्तार से वर्णन कीजिए। ठीक है, यानी कि आपको इसमें बताना है कि जो भारत की जनसंख्या होती है उसका जो वितरण है उसको प्रभावित करने वाले प्राकृतिक एवं आर्थिक कारणों का आपको वितरण करना है। अब आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाता है मानचित्र। ये भी आपका 10 से 12 नंबर का आता है। मानचित्र में आपको क्या करना है, आप पढ़ लीजिए। भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को अंकित किए, यानी कि आपको बताना है कि ये चीजें कहाँ पर है। तो पहला आपको बताना है, ये अंकित करना है कि दामोदर नदी कहाँ पर है। ठीक है, अगला आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका कुदेंद्र, हाँ, कुदेंद्र मुख कहाँ पर है। ठीक है, फिर अगला आपका है सांची कहाँ पर है। और लास्ट है आपका चेन्नई कहाँ पर है। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ भी आपको क्या करना है, आपको भारत के रेखा मानचित्र को में निम्नलिखित को अंकित करना है। यानी कि आपको बताना है कि कौन सी चीज कहाँ पर है। तो आपको बताना है कि असम कहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर बागान यानी कि चाय की ज्यादा खेती होती है, इसलिए ये पूछा जाता है। फिर आपको बताना है मुंबई, मतलब मुंबई कहाँ पर है। फिर आपको बताना है विशाखापट्टनम कहाँ पर है। ठीक है, और फिर आपको अंतिम बताना है भागड़ा नागल परियोजना कहाँ पर है। तो यहाँ तक हमने आपको आपका पूरा पेपर बता दिया है। अगर ये आपको बिल्कुल फ्री में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसे ले सकते हैं। बाकी अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने मित्र सखा साथी बंधुओं के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपको अकेले नहीं पढ़ना है, सभी को साथ में लेकर चलना है। ठीक है, तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ इस वीडियो को जरूर के जरूर लाइक कर दीजिए, और आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है, इस बारे में एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर कर दिएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।